ली का पुनर्जन्म बिग माउथ बास मछली के रूप में हुआ है। ली याद करता है जब वह पहली बार कैग के साथ मछली पकड़ने गया था। एक दिन कैग ली को फिशिंग में साथ चलने का न्योता देता है। ली चौंक जाता है और कैग से पूछता है, अचानक फिशिंग क्यों? कैग बताता है वे बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। वह ली को बताता है कि उन्हें सभी प्रकार के शौक का आनंद लेना चाहिए, लेकिन फिशिंग जैसा और कुछ भी नहीं। प्रकृति हर समय बदलती रहती है। कैग किसी को नहीं ले जाता। फिशिंग करने पर वह ली के लिए अपवाद बनाने को तैयार है। ली को लगता है कि कैग नाटकीय हो रहा है, लेकिन वह वैसे भी सहमत है। जब वे मछली पकड़ रहे थे तब कैग ने एक बड़ी मछली पकड़ ली थी। ली को एहसास हुआ कि कैग में मछली पकड़ने की प्रतिभा थी। ली कैग से पूछता है कि वह मछली बेचने वाला है, लेकिन कैग के की अन्य योजनाएं थी। उसने एक आवारा बिल्ली को खिलने का विकल्प चुना। ली को याद है ली ने उससे पूछा कि यह किस तरह की मछली है, और कैग ने जवाब दिया और कहा यह एक बांस है। ली खुद एक बांस है। ली अपने नए घर में चारों ओर नजर मारते हुए घूमता है और यह नहीं समझ सकता कि कैसे एक 4 स्टार कंपनी का सीईओ अब एक मछली है। वह घबराने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इस तरह की जीवन शैली के लिए तैयार नहीं है। उसे एक चेतावनी दी गई है कि अपने सामने आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करना है, और वह यह काम पूरा कर लेगा तो वह झील का स्वामी बन जाएगा और उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। उसे अभी भी लगता है कि यह एक सपना है क्योंकि वह सीईओ था कोरिया के सबसे बड़ी कंपनी का और अब एक बांस मछली है। ली ने निष्कर्ष निकाला कि वह एक बुरे सपने में है और वह खुद को जगाने के तरीके के बारे में सोचता है। वह एक चट्टान की ओर तैरता है और खुद को जगाने की उम्मीद में चट्टान से टकराता है, लेकिन वह सपना नहीं देख रहा था। ली को एहसास होता है कि वह सपना नहीं देख रहा है और अपने आधे हेल्थ पॉइंट को खो देता है, और वह लुढ़क जाता है और वह भावुक हो जाता है और सोचता है कि उसे अपना शेष जीवन ऐसे ही जीना होगा। आसपास की मछली ली पर हंस रहे थे। ली गुस्सा हो जाता है और आवाज से इस दर्द को दूर करने के लिए कहता है। ली अपने भावनाओं को इकट्ठा करता है और समझता है कि वह मजाक बन गया है। वह आवाज से मदद मांगता है और एक और मौके के लिए कहता है। ली को फिर से एक अलर्ट मिलता है और उसे एक और चेतावनी दिया जाता है कि वह अभी एक से निकला है और भूखा है और उसे अपना पेट भरना है। ली समझ जाता है कि इस अलर्ट से कि वह दोबारा से इंसान बन सकता है। उसकी पहली चेतावनी में लिखा था कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। ली को अब प्रेरणा मिल गई है। अब वह समझ गया है उसे क्या करना है। वह राहत की सांस लेता है और कैग के बारे में सोचता है जिसकी वजह से वह यहाँ है, और अपनी वाइफ और बेटी को याद करता है जो उसका घर पर इंतजार कर रहे हैं। उसके पास वह सभी प्रेरणा है जिसकी उसे अभी आवश्यकता है और इन टास्क को पूरा करने के लिए उत्सुक है। उसे 10 साल से अधिक हो गया जब वह कैग के साथ मछली पकड़ने गया था, लेकिन उसे मीठे पानी के मछली और वह कैसे काम करते हैं उसे याद है। इसके अलावा वह सोचता है अगर वह एक सीईओ बनने में सक्षम है तो वह एक मछली भी बन सकता है। वह अपनी भूख को मिटाने के लिए विकल्प खोजता है और अपने पहले टारगेट के लिए दौड़ता है। उसके लिए एक गोल्बी मछली तैयार है, लेकिन उसका पहला भोजन दूसरी मछली ले जाती है। ली भूल जाता है कि इस झील में वह अकेला ही मछली नहीं है। इस दुनिया में जहां कमजोर मरते हैं, यदि आप जो चाहते वह नहीं लेते हैं तो वह आपसे ले लिया जाएगा। ली ने नोटिस किया कि दूसरी मछलियां कितनी मूर्ख है। वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। ली अभी भी इंसान की तरह सोच रहा है। ली परेशान हो जाता है। ली सोचता है कि कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों न हो, वह ली यूशन है और वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, उसे कई कम मछली वाली जगह जाना चाहिए। तभी ली देखता है कि उसकी जैसी मछली को एक बड़ी मछली खा जाती है। ली चौंक जाता है। वह भूल गया कि यहाँ बड़ी मछलियाँ हैं और इस दुनिया में कमजोर और छोटी मछली बड़ी मछली का शिकार होती है। ली भागने की कोशिश करता है पर अब यह फंस चुका है। वह निराश महसूस करता है और माफी मांगता है अपनी बेटी और वाइफ से। वह आखिरकार यह समझ गया कि उसके पास क्या था और वह एक और मौके की कामना करता है।